इस वीडियो में हम लोग देखते हैं डूज एंड डोंट्स फॉर डिडक्टर्स। अगर आप टीडीएस का रिटर्न फाइल करते हैं या आपके ऊपर टीडीएस का लाइबिलिटी है कंप्लायंस करने का, तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये हम लोग यहाँ पे पूरा डिस्कस करेंगे और पूरा देखेंगे कि हम लोग को जो रिटर्न फाइल करना होता है उसमें हम लोग को कौन कौन सा बात है जिसको हम लोग को ध्यान रखना चाहिए, तभी हम लोग को रिटर्न फाइल करना चाहिए। ठीक है। और जो भी कंप्लाइंसेस है उसको सही तरीके से हम लोग कैसे कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पूरा डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्या है टॉपिक, डूज एंड डोंट्स फॉर डिडक्टर्स। ठीक है। डूज फॉर टीडीएस डिपॉजिट एंड स्टेटमेंट फाइलिंग के लिए हम लोग क्या क्या देखते हैं। क्या है, फर्स्ट क्या है, डिपॉजिट टीडीएस फाइल स्टेटमेंट बिफोर ड्यू डेट। ठीक है। तो जैसा कि आपको पता होगा डिपॉजिट टीडीएस, आप अगर किसी भी मंथ में डिपॉजिट टीडीएस डिडक्ट करते हैं तो उसका नेक्स्ट 7 तक उसका ड्यू डेट होता है, उससे पहले तक आपको डिपॉजिट करा देना है। नेक्स्ट क्या है, फाइल स्टेटमेंट बिफोर ड्यू डेट्स। अब लेट सपोज अगर Q3 एंड हो गया तो Q3 का जो ड्यू डेट है वो क्या है, 31 जनवरी। तो उस केस में आप 31 जनवरी से पहले आप उसको फाइल कर लीजिए, है ना। ठीक है। फिर क्या बोलता है कि बिफोर ड्यू डेट्स टू अवॉइड लास्ट मोमेंट हसल एंड पेमेंट एंड लेट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट लेट फाइलिंग फीस रिस्पेक्टिवली। अगर आप ये सब नहीं करते हैं, अगर सही टाइम पे पेमेंट नहीं करते तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और अगर ड्यू डेट से पहले पेमेंट नहीं करते हैं, ड्यू डेट के बाद करते, सॉरी ड्यू डेट से पहले अगर आप फाइल नहीं करते स्टेटमेंट, तो उस केस में आपको लेट फीस देना पड़ेगा। ठीक है। तो ये सही से आप कर लीजिए। नेक्स्ट है ऑलवेज डबल चेक टैन एंड असेसमेंट ईयर वाइल डिपॉजिटिंग चालान। अब एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप चालान डिपॉजिट करें तो उसमें टैन नंबर एकदम अच्छा से चेक करें और असेसमेंट ईयर। अब बेसिकली क्या है कि इनकम टैक्स पोर्टल से जाता है तो वहाँ पे टैन नंबर का अब जरूरत है नहीं, ऑटोमेटिक होता है। लेकिन वहाँ पे असेसमेंट ईयर एक सही से आप चूज करिए, उसके बाद ही आप क्या करिए, चालान को जनरेट करिए। नेक्स्ट क्या है, बी केयरफुल टू कोट करेक्ट पैन ऑफ डिडक्टी। अब लेट सपोज अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो जो डिडक्टी है उसका पैन नंबर आप बिल्कुल चेक कर लें। उसके लिए हम बताए हुए हैं कि पैन नंबर कैसे चेक करना है, तो वो ट्रेसेस से आप उसका पैन नंबर वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कोड करेक्ट सीआईएन। सीआईएन का बोले तो चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर, है ना, इन टीडीएस स्टेटमेंट। ये चीज आप सही करिए। कोड जो चालान जो है, चालान नंबर, बीएसआर कोड, चालान डेट, चालान अमाउंट, ये सब सारा चीज आप सही सही फिल करिए। इंटर करेक्ट रिसिप्ट नंबर ऑफ टीडीएस स्टेटमेंट फाइल्ड। अब लेट सपोज अगर आप Q3 का रिटर्न फाइल करिएगा तो वहां पे पूछता है कि हैज अर्लियर स्टेटमेंट फाइल्ड। तो अगर मान लीजिए Q2 का आप रिटर्न फाइल किए हैं तो वहां पे एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, उसमें RRR नंबर होता है। तो वो Q3 में आपको क्या करना, कोट करना होता है, वो देना होता है, तो आप उसको सही सही दीजिए। नेक्स्ट क्या है, इशू ऑफ फॉर्म 16 टीडीएस सर्टिफिकेट है। आपको पता होगा इन केस ऑफ सैलरी के केस में फॉर्म 16 इशू किया जाता है। इसके केस में क्या है, दो पार्ट इशू होता है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। डाउनलोड एंड जनरेट द फॉर्म 16 फॉर द ट्रेसेस पोर्टल ओनली। आपको फॉर्म 16 इशू करना है, उसके लिए आपको कहाँ जाना होगा, सिर्फ ट्रेसेस पे ही, ट्रेसेस वाला ही वैलिड है, अदरवाइज नहीं है। अब क्या है, इज इफ एम्प्लॉय हैज हैड मल्टीपल एम्प्लॉयर्स ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, तब क्या करना है। मान लीजिए अगर आपके पास जो एम्प्लॉय है उसका एक फाइनेंशियल इससे पहले कहीं और काम कर रहा था सेम फाइनेंशियल में, तो क्या करना है, एवरी एम्प्लॉयर विल इशू अ सेपरेट पार्ट ए ऑफ फॉर्म 16 फॉर द पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, है ना। द इशू ऑफ पार्ट बी ऑफ फॉर्म 16 में बी डन बाय बोथ ऑफ द एम्प्लॉय फॉर द करेंट वन एज पर चॉइस ऑफ एम्प्लॉय। अब देखिए यहाँ पे इशू क्या होता है कि मान लीजिए एक एम्प्लॉय है, एक ऑर्गेनाइजेशन ए में भी काम करता था, अब ऑर्गेनाइजेशन बी में भी काम करता था, तो दोनों में से किसी एक जगह से वो फॉर्म 16 का जो पार्ट ए होता है वो बेसिकली क्या होता है, स्टेटमेंट, सॉरी पार्ट बी जो होता है वो बेसिकली क्या है, स्टेटमेंट ऑफ सैलरी होता है कि उस पर कितना सैलरी है, स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना, आईटीसी का डिडक्शन कितना, उस पर टैक्स लाइबिलिटी कितना बना, तो ये सारा चीज़ वहाँ पे डिटेल्स होता है। तो दोनों में से किसी एक को अपना डिक्लेरेशन दे सकता है कि हाँ हमको वहाँ पे इतना सैलरी मिलता है, आप अपना जो भी रिटर्न डालिएगा उसमें कोट कर दीजिएगा एनेक्सर 2 में सैलरी वाले में। तो इस तरह से हम लोग को डील करना है। नेक्स्ट क्या है, डाउनलोड लेटेस्ट क्वार्टरली टीडीएस स्टेटमेंट की यूटिलिटी। आपको जो आरपीयू डाउनलोड करना है, ये हमेशा हम बोलते हैं कि जब भी आप रिटर्न फाइल करिए तो आरपीयू हमेशा नया नया डाउनलोड करिए और नया सीएसआई फाइल डाउनलोड करिए, तब कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आपको अब देखना है कि डूज फॉर अवॉइडिंग डिमांड क्रिएशन एंड फैसिलिटिंग डिमांड क्लोजर। अगर आपको डिमांड, आपको बचना है, डिमांड से आपको बचना है, तो क्या है, ऑलवेज वेरीफाई चालान डिटेल्स एट ट्रेसेस वेबसाइट बिफोर रिपोर्टिंग द सेम इन द टीडीएस स्टेटमेंट।
टू अवॉइड शॉर्ट पेमेंट डिमांड ड्यू टू चलान मिसमैच। एकदम बिल्कुल ध्यान दीजिए कि चलान आप सही सही कोट करिए, है ना। नेक्स्ट आपका है इफ डिमांड इज प्रेजेंट इन 24Q एंड चलान इज पेड अगेंस्ट द सेम, डिडक्टर मस्ट फाइल करेक्शन इन बोथ एनेक्सर 1 एंड एनेक्सर 2। अब होता क्या है कि अगर मान लीजिए कोई आउटस्टैंडिंग डिमांड आ गया कि इंटरेस्ट आप नहीं जमा किए थे, तो उस केस में लोग क्या है कि आपको क्या करना है, मान लीजिए कि अगर आप जमा कर दिए पेमेंट कहाँ से करिएगा, इनकम टैक्स के पोर्टल से करिए या तो एनएसडीएल के वेबसाइट से करिएगा। तो उसके लिए फिर आपको रिवाइज करेक्शन डालना पड़ेगा, उसके लिए आपको रिवाइज करना पड़ेगा, रिटर्न रिवाइज करिए, अदरवाइज आप ट्रेसेस के वेबसाइट पे इंटरेस्ट वगैरह को एडजस्ट करिए, ठीक है। फिर क्या, ऑलवेज रेज करेक्ट फ्लैग इन डिडक्टी रोज एज पर द रीजन फॉर हायर लोअर नो डिडक्शन ऑफ टीडीएस। मान लीजिए कि आप किसी का लोअर डिडक्शन किए हैं, नॉन डिडक्शन किए हैं, तो उस केस में जिस भी बेसिस पे आप लोअर डिडक्शन नॉन डिडक्शन किए हैं उस केस में उसका सर्टिफिकेट नंबर आप वहां पे मेंशन करिए स्टेटमेंट में, ठीक है, बढ़िया से। नेक्स्ट क्या है, रेगुलरली चेक द डिमांड रिफ्लेक्टिंग ऑन ट्रेसेस लॉगिन ऑन टेक नेसेसरी एक्शन फॉर क्लोजर ऑफ डिमांड। देखिए जैसे आप लॉगिन करिएगा ना तो ट्रेसेस के डैशबोर्ड में ही दिखेगा आउटस्टैंडिंग डिमांड, तो हमेशा उसको ट्रैक करते रहिए। अब बेसिकली जब भी आप रिटर्न डालते हैं, जैसे रिटर्न प्रोसेस होता है तो उस समय तो हमेशा देखिए कि कहीं कोई आउटस्टैंडिंग डिमांड तो नहीं आ गया, और अगर आ गया तो उसका प्रॉपरली आप उसका वहां पे देखिए, उसको ठीक कीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या हम लोग को नहीं करना है। सम डोंट्स बोलता है, डोंट शेयर यूजर नेम और पासवर्ड ऑफ ट्रेसेस वेबसाइट विद एनी अनऑथराइज्ड पर्सन, ठीक है। आप जो है ये कोई किसी को करता नहीं है, बेसिकली करना भी नहीं है। नेक्स्ट क्या है, डोंट रिपोर्ट पैन डिटेल्स इन टीडीएस स्टेटमेंट विदाउट गेटिंग कॉपी ऑफ पैन कार्ड। ये चीज आपको हमेशा वेरीफाई करना है कि अगर मान लीजिए आप किसी को सैलरी दे रहे हैं तो उसी का पैन नंबर है, वो बोल दिया मेरा ये पैन नंबर आप लिख लीजिए, नहीं, कॉपी दीजिए, और अगर नहीं तो उसके सामने आपके पास ट्रेसेस है वहां से वेरीफाई करिए, ठीक है। फिर बोलता है डोंट राउंड ऑफ द टीडीएस अमाउंट एट इंडिविजुअल डिडक्टिव लेवल एज द राउंडिंग ऑफ इज डन बाय टीडीएस स्टेटमेंट एट द स्टेटमेंट लेवल। आपको राउंड ऑफ वगैरह कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये राउंड ऑफ हो जाएगा कहाँ पे, जब ये स्टेटमेंट फाइल होगा तब। नेक्स्ट है कि डोंट रिपोर्ट सेविंग डिडक्शन एंड रिबेट विदाउट टेकिंग प्रूफ ऑफ सेम प्रूफ फ्रॉम एम्प्लॉइज। मतलब समझिए कि अगर आप किसी एम्प्लॉय का 24Q में Q4 जो होता है उसमें एनेक्सर 2 में आप डिटेल्स डालते हैं कि ये ए नाम का एम्प्लॉय है, उसका इतना सैलरी है, उसका स्टैंडर्ड डिडक्शन ये, उसका 80C में 1.5 लाख का डिडक्शन क्लेम करना है, तो आप वहां जो भी डिडक्शन आप क्लेम करिएगा उसके पीछे का जो भी डॉक्यूमेंट होता है वो एम्प्लॉय से हमेशा लीजिएगा। ऐसा नहीं बोला हाँ सर 1.5 लाख हम दे दें, नहीं ऐसा नहीं होगा, हमको चाहिए एविडेंस। अगर हम मेरे पास एविडेंस है तभी हम वहां पे जितना का एविडेंस मिलेगा तभी हम वहां पे मेंशन करेंगे, अदरवाइज हम मेंशन नहीं करेंगे। तो ये चीज आपको देखना है। तो ये था बेसिक नीड्स की क्या हम लोग को करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।